Here is another question of standard costing बेटा. आपके पास मेरी वाली बुक का क्वेश्चन है 6 और आपके पास जो क्वेश्चन है वो है जून 18 पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 6 यानी पास पेपर का जो क्वेश्चन है जून 2018 पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 6. इसमें क्या बोला हुआ है? सी लिमिटेड प्रोड्यूस कर रहा है टेबल बेटा. अब उसके बाद रॉ मटेरियल जो है 3 मीटर ऑफ वुड है. 1 मीटर कितने का है? $80 का. डायरेक्ट लेबर जो है 12 घंटे हैं. 1 घंटे के कितने पैसे हैं? $30 बेटा. फिक्स प्रोडक्शन जो ओवरहेड हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है ₹10 पर डायरेक्ट लेबर आर के बेस पे एब्जॉर्ब हो रही है. डन बेटा. बजटेड प्रोडक्शन कितनी कर रहे हो तुम लोग? 5000 टेबल. एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी कर रहे हो बेटा? 4800 टेबल. एक्चुअल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मीटर में दिया हुआ है और ये तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट दी हुई है. लेबर तुम्हारा घंटों में दिया हुआ है, ये कॉस्ट दी हुई है. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड तुम्हारा डायरेक्ट दिया हुआ है. अगर तुम चाहो तो उसको भी टोटल मीटर्स वगैरह निकाल सकते हो, कर सकते हो. अगर मैं तुमसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल, एक मिनट सुनना, ये जो 3 मीटर है कितने यूनिट्स बना रहे हो आप लोग? अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहता हूँ कि 3 मीटर को मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 15,000 टेबल से, तो टोटल मीटर आ जाएगा. करो कितना आ रहा है? 5,000 इंटू 3 तो कितने हजार हो गया? 15,000 मीटर बेटा. ऐसा ही है. और अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो 12 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे को बनाने में कितने टेबल्स लग रहे हैं? 12 यानी 5,000 टेबल्स आप बना रहे हो और कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 60,000 लेबर आवर्स बेटा. अब तुम खुद देख लो, तुम्हारे पास क्वांटिटी स्टैंडर्ड की भी आ गई, एक्चुअल की भी आ गई. आवर्स जो है तुम्हारे पास स्टैंडर्ड के भी आ गए और एक्चुअल के भी हैं. अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम 15,000 को ज़रा मल्टीप्लाई कर लेना 3 मीटर से, सही है, तो आपके पास टोटल मीटर आ जाएगा. और आपके पास 15,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो किससे बेटा? डायरेक्ट 80 से, तो आपके मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी. या फिर आप 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई करते और 80 से मल्टीप्लाई करते तब भी वही आता. अब उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि स्टेट टू लिमिटेशंस. अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखना, लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. कोशिश करो कि साथ ही साथ लिख लो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो तो कोई मसला होगा नहीं. मैंने कहा यार यहाँ पर क्या है, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट ए, लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो क्या लिमिटेशन हो सकती है? दी सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स is time consuming, or costly. For example, needs a specialist. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं दूसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड needs to be updated regularly as business conditions changes rapidly. इसके बाद हाई स्टैंडर्ड may have demotivating effect on staff.
उसके बाद सेटिंग स्टैंडर्ड्स, involves prediction which has an element of uncertainty slash inaccurate. अब इसके बाद तुम लोगों के पास यहाँ पर देखो, सबसे पहला वेरिएंस कौन सा निकालना है? सबसे पहला वाला वेरिएंस तुमको क्या निकालना है? मटेरियल MPV, M मतलब मटेरियल, P मतलब प्राइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। और तुम्हारे पास इस वक्त एक्चुअल क्वांटिटी वो जो दी हुई है वो किस में दी हुई है? मटेरियल में दी हुई है। मानते हो इस बात को? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? मुझे मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, चेक करो कितनी है? 80 है। एक्चुअल प्राइस नहीं गिवन, क्या करूं? एक्चुअल प्राइस नहीं गिवन, निकाल सकता हूं, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मीटर। कितनी आ जाएगी बता सकते हो बेटा? डिवाइड करने के बाद कितनी आ जाएगी? 1190,400 डिवाइड बाय 15,360 मीटर के 77। आगे कोई डिजिट नहीं है बेटा, तो यहाँ आप कह रहे हो 77.50। रिजल्टिंग आंसर इन दोनों का क्या आ रहा है बेटा? 2.5। क्या पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव बेटा, याद रखना पॉजिटिव मीन्स फेवरेबल। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी है 15,360 मीटर, ये रही। डन। ऊपर जो दी है 15,000 वो स्टैंडर्ड थी, ये रही। अगर आप देख रहे हो एक्चुअल, तो 15,360। तो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ देख लेना 15,360 मीटर बेटा। तो रिजल्टिंग आंसर, टोटल आंसर क्या आ रहा है मुझे बता सकते हो? 38,400 बेटा। क्या? फेवरेबल। डन। जी बेटा। मटेरियल प्राइस के बाद अगला वेरिएंस कौन सा है? फॉर्मूला याद है? MUV, यूजेज। यूजेज मतलब क्वांटिटी बेटा। तो क्या हो गया? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और मैंने यहाँ अपने लिए क्या लिख दिया? फ्लेक्स बेटा। और फ्लेक्स में क्या करते हो बेटा? ये देखिएगा, मैं मटेरियल के लिए क्या कर रहा हूँ? फ्लेक्सिंग कर रहा हूँ। कितनी मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन है? 4,800 टेबल्स हैं। एक टेबल बनाने में स्टैंडर्ड की क्वांटिटी कितनी है? 3 मीटर लग रहा है। तो 4,800 को मल्टीप्लाई कर लो कितने से? 3 मीटर से। कितना आ जाएगा? नहीं बेटा, 12,200 आई थिंक, नहीं 16, 14,400। डन बेटा। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं आप लोगों के लिए 14,400, और आपके लिए यहाँ पर सॉरी, आप ये ले लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेटा। डन। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी तुम लोगों ने? एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 15,360 बेटा। रिजल्टिंग आंसर कितना आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टिंग आंसर कितना? पॉजिटिव नेगेटिव?
जो भी होगा नेगेटिव मतलब एडवर्स होगा, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना था मेरे ख्याल से 80 बेटा। करो कितना आ जाएगा? जी बेटा क्या 76,800 क्या बेटा? एडवर्स। खत्म। इसके बाद तुम्हारे पास अगला वेरिएंस कौन सा है? अगला वेरिएंस कौन सा है तुम्हारे पास? मटेरियल प्राइस, मटेरियल, अब लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी। इधर आ जाइएगा। तो आप कह रहे हो तीसरा वाला कौन सा है? लेबर रेट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स बेटा। स्टैंडर्ड रेट कितना निकाला था तुम लोगों ने? गिवन था कितना? $30। लेबर की बात हो रही है। एक्चुअल तुम्हारे पास गिवन नहीं था, तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? करो जरा। 17,664,400 डिवाइडेड बाय 55,200 कितना? 32। तो ये कितना हो गया? रिजल्टिंग आंसर तुम लोगों का क्या आ रहा है? एडवर्स यानी नेगेटिव, यानी 2। और एक्चुअल आवर्स तुम्हारे पास कितने? 55,200। तो फाइनल आंसर LRV बता सकते हो कितना आ रहा है? 1,10,000। नहीं, 30 में से तो एडवर्स है कितना? ये रहा 1,10,400 बेटा। कायनात क्लियर बेटा? कोई सवाल? इसके बाद अगर मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ कौन सा वाला, मेरे ख्याल से अब है तुम्हारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और यहाँ पर मैं अपने लिए क्या लिख रहा हूँ? फ्लेक्स। अगर मैं अब लेबर की बात कर रहा हूँ तो लेबर में मेरे पास एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 4,800 मल्टीप्लाई बाय, एक टेबल बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे। तो टोटल कितना आ जाएगा? 4,800 इंटू 12 करो बेटा। 57,600। ये क्या हो गया? फ्लेक्स के आवर्स हो गए। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 57,600 माइनस 55,200। स्टैंडर्ड रेट मेरे ख्याल से था 30 बेटा। फाइनल आंसर बता सकते हो सब कुछ करने के बाद कितना आएगा? फाइनल आंसर बता सकते हो सब कुछ? 72,000 क्या बेटा? फेवरेबल बेटा। $72,000 आपके पास क्या आ रहा है? फेवरेबल बेटा। 4 वेरिएंस हो गए। इसके बाद आपके पास क्या है? ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या फॉर्मूला होगा? क्या फॉर्मूला होगा? एक बार चेक कर लो। बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड बेटा। अब यहाँ पर तुम देखना, अगर तुम्हारे पास गिवन है बजटेड ओवरहेड, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कुछ ये रहा, कितना है ये देखना। बजटेड ओवरहेड नहीं गिवन, सिर्फ बोला है 10 रुपये पर। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ इसकी वर्किंग करूँ तो इसको लेबर आर के एब्जॉर्ब किया था ना। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ
कितने यूनिट्स हैं तुम्हारे पास? 5,000। 5,000 टेबल है। एक टेबल बनाने में कितना घंटा लग रहा है? 12। और मल्टीप्लाई बाय, तो ये 5,000 इंटू 12 करो तो ये होता है 60,000 घंटे। और एक घंटे का रेट कितना है बेटा? $10। तो कितना आ गया बेटा? 6 लाख। डन बेटा। तो बजटेड ओवरहेड तुम लोगों के आ गए कितने? 6 लाख बेटा। माइनस एक्चुअल मेरे ख्याल से थे, सवाल में ही थे 579,600 बेटा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 579,600 बेटा। रिजल्टिंग आंसर क्या आ रहा है बता सकते हो? कितना? 20,400। क्या बेटा? 20,400 आप कह रहे हो बेटा फेवरेबल। डन। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ये सारे वेरिएंस से इसको जल्दी से लिख लो। उसके बाद फिफ्थ के बाद कौन सा है? सिक्स्थ। क्या? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इधर सुन लेना, एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड आप लोगों के पास क्वेश्चन में गिवन था 579,600 बेटा। और एब्जॉर्ब आप कैसे निकालते हो? बजटेड कितना है बेटा? 6 लाख। और एब्जॉर्ब कैसे निकालते हो यहां देखना। एब्जॉर्ब ओवरहेड इक्वल टू OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। अगर मैं एक्चुअल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर मेरे पास कितने आवर्स दिए हुए? 55,200 लेबर आवर ये रहे। सही है। OAR कैसे निकालते हैं? जो कि डायरेक्ट दिया हुआ है 10। तो 10 को जरा मल्टीप्लाई कर लो 55,200 से, कितना आ जाएगा? यहाँ छोटा सा लिख भी रहा हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 55,200 कितना आ जाएगा बता सकते हो बेटा? 552 552 000। रिजल्टिंग आंसर देख लो क्या आ रहा है बेटा। क्यों बेटा? एक बार फॉर्मूला देख लो। एब्जॉर्ब ओवरहेड ही है ना, और बजटेड ओवरहेड कितने थे तुम लोगों के पास? तो फिर क्यों? एक मिनट रुक जाना, मैंने थोड़ी सी सब्र। एब्जॉर्ब ओवरहेड ना, OAR कितना है तुम लोगों का? और फ्लेक्स के तुमने वो निकाला था बेटा, लेबर आवर्स कितने निकाले थे? सबर 57। तो OAR बजटेड कितना था? 10 था। और एक्चुअल एक्टिविटी आपके पास कितनी थी? 57,600 घंटे। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? तो 10 इंटू 57,600 तो कितना मेरे ख्याल से हो जाएगा? 5,76,000। रिजल्टिंग आंसर कितना आ रहा है बता सकते हो? 24। क्या? एडवर्स बेटा।
एक में बेटा, ये देख ले, आपने यूनिट्स किसके लिए थे, एक्चुअल के, क्वांटिटी किसकी ली थी, तो अब ये कितने आए थे, फ्लैक्स के आवर्स आ गए थे, और ये क्या था, तो आपके पास फ्लैक्स का टोटल मीटर था, और ये क्या थे, लेबर आवर्स थे। इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है वो देखो जरा, prepare a statement reconciling the budgeted cost of production 4800 table with the actual cost। तो आपके पास एक में वेट करना, एक्चुअल कॉस्ट की अगर बात कर रहा हूं तो इन सबको जरा टोटल करो, इन सबको जरा टोटल करो, कितना बनता है मुझे देख के बता सकते हो। वन 1190 400 प्लस 1766 400 प्लस 579 600, कितना बेटा, 3536। तो ये तुम्हारी क्या है, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी अगर मानते हो तो अगर एक्चुअल कॉस्ट तुम्हारी आ गई है, तब मैं तुम लोगों से क्या कह रहा हूँ, तुम लोगों को बजटेड कॉस्ट चाहिए। तो बजटेड कॉस्ट कैसे निकालोगे, इधर देखना, 5000 टेबल को ज़रा मल्टीप्लाई करो, 5000 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 80, तो मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, मुझे बता सकते हो कितनी आएगी, मटेरियल की कॉस्ट आ रही है कितनी आएगी, जी बेटा, 12 और 50 मेरे ख्याल से। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, 5000 टेबल हैं, एक टेबल बनाने में 12 घंटे लग रहे हैं, इंटू 30 कितना हो जाएगा, जी 18 लाख। इसके बाद फिर तुम लोगों के पास क्या है, 5000 टेबल है, एक टेबल बनाने में 12 इंटू 10, तो मेरे ख्याल से कितना हो गया, 6 लाख। तो इन सबको टोटल कर लो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, कितनी आ रही है बता, 36 3600 यही आ रही है भाई। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये कौन सा डेटा था तुम्हारा, स्टैंडर्ड यानी बजटेड प्रोडक्शन है, बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये कौन सी है भाई तुम लोगों के पास, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम फ्लेक्स की निकाल लो, एक मिनट रुकना, फ्लेक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो तुम वो भी निकाल सकते हो। यूनिट्स किसके ले रहे हो, यानी ये क्या है, डीएम है। डीएम में अगर मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ पर देखना, एक्चुअल यूनिट कितने थे, 4800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 80, कितना आ जाएगा बता सकते हो, 115230। इसी तरह डायरेक्ट लेबर की बात कर रहा हूँ, 4800 टेबल है, एक टेबल बनाने में स्टैंडर्ड 12 घंटे लग रहे हैं, और रेट कितना है 30, कितना हो गया 172830। इसी तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड की अगर बात कर रहा हूँ, 4800 टेबल है, एक टेबल बनाने में स्टैंडर्ड कितना लग रहा है 12, हाँ, और कितना आ रहा है आपके पास, 576, कितना बेटा, इंटू 10, 576
इनको टोटल कर लो, कितनी आ गई? थ्री फोर फाइव सिक्स ट्रिपल जीरो। इन्होंने तुमसे क्या मांगा था, सुन लेना। बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कितनी, क्या बोला था? जब बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारी कितनी है, यानी फ्लैक्स कितना है? थ्री फोर फाइव सिक्स ट्रिपल जीरो। तुम नहीं बेटा, वो उससे बजटेड कॉस्ट, गौर से देख। अगर बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4800 टेबल, 4800 बजटेड तो 5000 टेबल थे ना, तो ये फ्लेक्स की ये रही, वो किससे मैच होनी चाहिए? तुम्हारी एक्चुअल से। तो एक्चुअल कितनी है? 3536 400। वो तुम्हारी किससे मैच होनी चाहिए? 3536 400। तो वो कैसे मैच होगी, इन्होंने आप देखना यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, कौन सा पार्ट था ये? पार्ट सी। पार्ट सी क्या था? बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4800 टेबल। बजट का भी वर्ड यूज कर रहा है और 4800 टेबल का भी यूज। 4800 तुम्हारी बजट नहीं थी, एक्चुअल थी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यानी तुम्हारी बजटेड ब्रैकेट में फ्लेक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि तुमने निकाली है कितनी, 3456 000। तो जब इस तरह की बात होती है तो जितने भी फेवरेबल वेरिएंस है तुम क्या करोगे, ऐड करोगे। पहला कौन सा वेरिएंस था? एमपीवी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपके पास कितना था, फेवरेबल था, तो फ्लेक्स से जा रहे हो तो लेस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आप कह रहे हो फेवरेबल। बेटा कितना फेवरेबल था? 38,400, तो माइनस कर दो। फिर उसके बाद मटेरियल यूजेज कितना था, एडवर्स था। एड मटेरियल यूजेज वेरिएंस, आप कह रहे हो एडवर्स कितना था, 76,800। फिर उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस, LRV, ये भी आपका क्या था, एडवर्स था बेटा। कितना, 110,400। इसके बाद लेस LEV। LEV आपका क्या था, फेवरेबल था, कितना, 72,000। इसके बाद LEV के बाद क्या था, लेस फिक्स्ड ओवरहेड, तो ये कितना था, ये भी आपके पास क्या था, फेवरेबल था, कितना, 20,400। और आखिरी मेरे ख्याल से एड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जो कि तुम्हारे पास क्या था, एडवर्स, कितना। इन सबको प्लस माइनस करो, देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है। इन सबको प्लस माइनस करो और देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा। यानी तुम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाओगे। 4800 टेबल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, बता सकते हो? कितना आ रहा है बेटा? 3536 400। यहाँ देख लेना।
ये रही, यानी ये तुम्हारी फ्लेक्स थी और ये तुम्हारी क्या थी, एक्चुअल थी, क्योंकि तुमने एक्चुअल यूनिट्स तुम्हारे 4800 थे जिसमें तुम्हारी एक्चुअल प्रोडक्शन ये बन रही है, मगर तुमने रियलिस्टिक आंसर को दिलाने के लिए लाइक वाइक लाइक कंपैरिजन करने के लिए तुमने क्या किया, अपने स्टैंड यानी फ्लैक्स किया, यूनिट्स किसके लिए, एक्चुअल के लिए, और आपने क्वांटिटी और प्राइजेस किसके लिए बेटा, स्टैंडर्ड की ली, जिससे आपने क्या कर लिया, आपके पास लगभग लगभग यहाँ पर कहता है कि 3456 और 3536 400 यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना कितना मेजर फर्क था, अगर ये तुम 5000 टेबल बनाते हो तो 5000 टेबल बनाने की तुम्हारी ये कॉस्ट है 36 लाख, और तुम 4800 टेबल यानी 200 टेबल कम बनाते हो तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, 353,6400। तो ये तुम्हारा क्या था, स्टैंडर्ड था, और ये तुम्हारा क्या था, एक्चुअल था। तो लाइक वाइक लाइक कंपैरिजन करने के लिए आपने क्या किया, अपने स्टैंडर्ड्स को फ्लेक्स में चेंज किया ताकि रियलिस्टिक आंसर आ जाए, ताकि डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। तो ये आपके पास पूरा एक क्वेश्चन था। फिर उन्होंने क्या बोला हुआ है, लास्ट पार्ट पढ़ लो, लास्ट पार्ट पढ़ लो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, द डायरेक्टर आर कंसिडरिंग यूजिंग हायर क्वालिटी वुड एंड इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस। जब देखो बेटा आप हायर क्वालिटी गुड्स खरीदते हो ना, जैसे तो तुम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, समटाइम्स तुम लोगों को बहुत बड़ी थ्रेट होती होगी तुम लोगों के कॉम्पिटिटर्स के साथ, तुम्हें कमाने चैन से कमाने नहीं देते होंगे, प्राइस कम कर देते होंगे। हायर क्वालिटी ऑफ वुड खरीद लो, जब तुम बेहतर क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदोगे और उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो तुम्हें सेलिंग प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका एडवाइस करना है डायरेक्टर को वेदर और नॉट दे शुड मेक दीज चेंजेस। तो अगर आप एडवाइस किसी को कर रहे हो तो भाई जाहिर सी बात है आपको दिमाग में फ़ायदे भी रखने और दिमाग में नुकसान भी रखने। तो अगर मैं तुम लोगों से यहाँ पर तुम्हें एक बात समझाने के लिए बोलता हूँ, अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज करोगे तो कस्टमर तुम्हारे लूज हो जाएंगे, तो ये फ़ायदा है नुकसान है। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल नए कस्टमर्स चाहते हो तो लुकिंग फॉर हाईली हाईली जो है ना क्या बोलते हैं इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाओगे, जैसे ऑडी है और मर्सिडीज है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमसे गाड़ी ले या ना ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने एक मार्केटिंग का नाम सुना होगा, वो कहते हैं नीच मार्केटिंग। अगर उनका महीने में 1 यूनिट भी बिक जाएगा ना, उनका खर्चा निकल आएगा। फिर उसके बाद तुम्हें अगर वैसा बनना है तो वैसा बन जाओ, यानी फिर तुम्हारा तवक्कल इतना स्ट्रांग हो कि भाई मैं जो बेच रहा हूँ ना वो आला दर्जे का बेच रहा हूँ। फिर सामने वाले जो भी हों, जैसे अल्लाह वाली बिरयानी है, फरहान बिरयानी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी खड़ी की है सिर्फ चिकन बिरयानी से खड़ी की है, देगचे के देगचे ख़त्म होते रहते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स उसने मेंटेन किया हुआ है। अगर तुम लोग गए हो जौहर पे तो पूरी इस ग्राउंड से लेकर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर सारा चिकन बिरयानी है, बहुत मशहूर बिरयानी है, अगर आप जाते हो देखते हो। फिर उसके बाद हायर हायर क्वालिटी विल इनहांस द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जब तुम हायर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भेजोगे, ऑडी एंड मर्सिडीज की रेपुटेशन गुडविल ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा हायर है, फ़ायदा हो गया ना। फिर उसके बाद विल एडवर्सली अफेक्ट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर तुम हायर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करोगे तो उसका एडवर्स अफेक्ट किस पे आएगा, एडवर्स मतलब नेगेटिव अफेक्ट किस पे आएगा, सीधा प्राइस पे आएगा। जब प्राइस पे आएगा तो तुम्हारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मे इम्प्रूव मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मगर तुम्हारा प्राइस एडवर्स होगा मगर तुम्हारी मटेरियल एफिशिएंसी और यूजेज वो फेवरेबल में चला जाएगा, लेस वेस्टेज हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ मे फर्दर इम्प्रूव लेबर एफिशिएंसी वेरियस विद हाई हाई यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी मटेरियल। लेबर के अंदर एफिशिएंसी आ जाएगी, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, क्वालिटी लेबर के अंदर आ जाएगी। तो वो सारी फैक्टर्स, अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात फिर समझाने का, बिरयानी बनानी है तो बिरयानी 2 ही चावलों में बनती है, सेला में और बासमती में, थर्ड चावल में कोई नहीं बनती। अगर बिरयानी का चावल अच्छा देखना है तो अगर नॉलेज है तुम लोगों को इस बारे में तो तुम वही देखोगे। अगर मैं तुमको बोला बिरयानी बनानी है तो तुमने बीफ या मटन लो क्वालिटी का इस्तेमाल किया है तो पूरी बिरयानी का सत्यानाश हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि आप उसको एडवाइस करो, डेफिनेटली उसको क्या करना चाहिए, आप उसको सजेस्ट करो कि भाई एडवाइस करो कि वो हायर क्वालिटी ऑफ वुड देखे। हायर क्वालिटी ऑफ वुड में आपको अपने सराउंडिंग्स में देखना पड़ेगा कि यार हमारा जो कॉम्पिटिटर है
हम अगर ऐसा करते हैं तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं क्या वो हमसे माल खरीदेंगे? क्या हम पे इतना ट्रस्ट होगा? जाहिर सी बात है, जब आप क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस करोगे तो जाहिर सी बात है हर बंदा बेचेगा, उसको भी नफ़ा कमाने का मौका मिलेगा, अच्छा नफ़ा कमाने का मौका मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आईफोन के होते हुए, सैमसंग के होते हुए, ओप्पो, पोपो, रेडमी ये सब चल रहे हैं ना। आईफोन की प्राइजेस कहाँ हैं, मगर लोग ले रहे हैं ना। सैमसंग की प्राइस नोट 20 और S22 S23 अल्ट्रा की प्राइस क्या है, लोग ले रहे हैं ना। 4,34,000 समथिंग का पीटी अप्रूव S25 अल्ट्रा 512 GB मिल रहा है, तो लोग ले रहे हैं ना, बुकिंग हो रही है ना। क्यों क्यों हो रही है? सैमसंग और आईफोन की प्रेफरेंस क्या है लोगों की? क्वालिटी। आईफोन की प्रेफरेंस क्या है? अब जैसे तुम इतने टाइम से आईफोन लवर हो, तुम क्यों लेते हो? ये तो सिर्फ कैमरे की वजह से, प्रोसेसर की वजह से, क्वालिटी की वजह से, ब्रांड की वजह से ना। तो डेफिनेटली जो है आप इसको यहाँ पर एडवाइस कर सकते हो कि यस वो हायर क्वालिटी ऑफ वुड इंक्रीज करे। बेशक उसके पास मटेरियल प्राइस उसका एडवर्स में जाएगा, मगर आपके पास क्या होगा, उसका मटेरियल यूजेज वो इफेक्टिव होगा बेटा, लेस चांसेस ऑफ वेस्टेज हो जाएगा, और जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो एफिशिएंट और इफेक्टिव होगी बेटा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा।